चैनल रिया पाठक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सिलेबस डिलीटेड बाय द सीबीएसई बोर्ड ऑफ क्लास 10th। तो थ्योरी का पहले डिस्कस करते हैं। थ्योरी में डिलीटेड पोर्शंस हैं, जैसे कि यू ऑल नो कि थ्योरी में जो मेन 5 यूनिट्स हैं क्लास 10th में साइंस में। तो जो हमारी 5 यूनिट्स हैं उनमें यूनिट 1 का जो आता है, यूनिट 1 का आता है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये है केमिस्ट्री वाला पार्ट क्लास 10th के साइंस वाले सिलेबस में। सो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से पार्ट्स डिलीटेड। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से चीज़ें डिलीट करी गई हैं। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिलीट करा गया है बेसिक मेटलर्जी प्रोसेसेस, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये डिलीट करा गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हाइड्रोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, alkanes, alkynes डिलीट हुआ है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डिलीट हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिलीट हुआ है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कार्बन कंपाउंड की, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिलीट करे गए। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड में केवल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस डिलीट करे गए हैं, बाकी सारे मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड हैज़ नॉट बीन डिलीटेड। सोप्स एंड डिटर्जेंट डिलीट करा गया है। फिर इसके बाद क्या डिलीट करा गया है, फिर हम लोग आते हैं अपने बायो के सेक्शन में क्लास 10th के। बायो की सेकेंड यूनिट आती है, जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें टोटल तो 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स में से कोर्स का रिडक्शन करा गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स डिलीट करा गया है। इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन्स डिलीट करा गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स डिलीट करा गया है। नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री रिफ्लेक्शंस और एक्शंस, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल एनिमल हार्मोन्स डिलीट करा गया है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में केवल बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन डिलीट करा गया, बाकी कुछ नहीं डिलीटेड है बायो में से। फिर आते हैं अंडर यूनिट 3 में क्या डिलीट करा गया। अंडर यूनिट 3 से हमारा फिजिक्स का पोर्शन शुरू हो जाता है, जिसमें से ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में से लाइट के 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें से ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का डिलीट करा गया है, जिसमें है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई डिलीट करा गया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिलीट करा गया है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा स्कोरिंग टॉपिक होता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें कंपैरिजन आ जाता है, लेकिन अब डिलीट कर दिया गया है उसको आपके कोर्स में से। देयर करेक्शंस डिलीट करा गया, जैसे हाइपर मायोपिया और ये सब जो होते हैं, इन सबको डिलीट करा गया है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज डिलीट करा गया है। जो इस जैसे लाइट में जो सबसे स्कोरिंग चीज़ें होती हैं उनको डिलीट करा गया, जो आपके मार्क्स को बढ़ाती हैं। सो इट्स नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स, बट व्हाट वी कैन डू। फिर अंडर यूनिट 5 करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिलीट करा गया, जिसमें जनरेटर, ये थोड़ा सही है, डायरेक्ट करंट डिलीट करा गया। ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिलीट करा गया। लेकिन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी ये थोड़ा सा स्कोरिंग था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी स्कोरिंग है, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज में वैसे तो 2 चैप्टर हैं, लेकिन जो आपका सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम होता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर केवल प्रैक्टिकल के लिए आता है या आपके इंटरनल मार्क्स के लिए आता है, तो ये आपके बोर्ड से इसका कोई मतलब नहीं है, तो एक ही चैप्टर मानते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी में जो डिलीट करा गया है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये सब डिलीट करा गया है। सो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादातर बच्चे जहाँ से मार्क्स लेते हैं वो पोर्शंस डिलीट करे गए हैं।
फिर ये प्रैक्टिकल्स का आ जाता है, तो प्रैक्टिकल्स में आपका डिलीट करेगा फाइंडिंग पीएच वाला जो प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल्स वैसे पॉसिबल नहीं है पैंडेमिक की वजह से कंडक्ट कराया जाना है, स्कूलों की तरफ से भी प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती है, लेकिन इसीलिए इनका भी सिलेबस रिड्यूस करा गया। इंटरनल असेसमेंट आ जाता है, ये एक ऑफिशियल पीडीएफ है जो मैंने आपको दिखाई है सीबीएसई के बाद में सीबीएसई के द्वारा दी गई हुई कह सकते हैं। तो मैं आपको जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराऊंगी। प्लीज़ आप उस लिंक को डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें, ताकि जब आप स्टडी करें तो वो प्रिंट आउट आपको हेल्प कर सके कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है और क्या क्या पढ़ना है। फालतू टाइम मत वेस्ट करिए, जो चीज़ें डिलीट करी गई हैं उन पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये भी है कि थोड़ी सी जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में वो कॉमन चीज़ें आपको दे दी जाए ये सोच के कि इसको पढ़ाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जैसे ये हो गया इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सब आप थोड़ा छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट्स में ये होता है कि कंपैरिजन आ जाता है, तो वो इजी भी होता है और बच्चों को आना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद 10th के बाद अगर आप 11th में फिज़िक्स केमिस्ट्री लेते हैं मैथ्स के साथ या बायो के साथ, दोनों के साथ ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ if you like it, please share, comment and subscribe to our channel, and spread lots of love and spread this video to all your friends, all your colleagues, so that सबकी हेल्प हो पाए और आप जो है मेहनत करिए। और इस चैनल पे आपको 9 से लेके 12 सारे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय फ्रेंड्स।